नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। धामी समर्थकों में जश्न का माहौल। यूपी में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी तेज। लखनऊ में बैठक के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। शपथ को लेकर पदाधिकारियों को दी गई है जिम्मेदारी। 25 मार्च को प्रदेश में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में होगा भव्य कार्यक्रम। बीजेपी के बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पुष्कर सिंह धामी के सीएम चुने जाने पर राजनाथ सिंह ने दी बधाई। बोले धामी को सरकार चलाने का अनुभव। धामी ने सरकार चलाकर उत्तराखंड में छोड़ी छाप। पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर जेपी नड्डा ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छुएगा। देहरादून में बंशीधर भगत ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। तो राज्यपाल ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी की राजभवन में मौजूद। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई सभी विधायकों को शपथ। विधानसभा में हुआ शपथ ग्रहण। योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम। शपथ ग्रहण में बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। सभी जिलों को भेजा शपथ ग्रहण को लेकर निर्देश। साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार भी होंगे मौजूद। साथ ही आने जाने की व्यवस्था सांसद विधायक की तरफ से कराने के निर्देश। हर एक जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के दिए निर्देश। सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और माननीय को मिलेगा प्रवेश पत्र। बीजेपी जिला अध्यक्ष को आने वाले सभी लोगों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। यूपी में 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया। मुरादाबाद से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का कर रही काम। सपा ने की एमएलसी चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। लखनऊ में सपा डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज। जो जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज अंतिम दिन। भागवत ने गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर के दर्शन पूजा के बाद मंदिर के लोगों के साथ की बातचीत। मुरादाबाद में विधायक जियारुद्दीन बर्क का बयान बना चर्चा का विषय। नवनिर्वाचित विधायक जियाउर रहमान बर्क ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, बीजेपी की सरकारें हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिया बयान। कहा, मॉब लिंचिंग पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनी। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हुए शामिल। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्र में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। साथ ही कहा, सीईसीए का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, आर्थिक पुनरुद्धार और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। मोदी ने कहा कि प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ कई अन्य भारतीय राज्यों की सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र शामिल हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, हम यूरोप में भयानक
स्थिति से व्यथित हैं। हालांकि हमारा ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अधिक है। देहरादून में पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा आवेदन का बना रिकॉर्ड। 1521 पदों के लिए आए 2,57,000 आवेदकों के बढ़ती सूची से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी मुश्किलें। अल्मोड़ा में विकास प्राधिकरण के विरोध में हुई बैठक। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक। संयोजक प्रकाश जोशी ने लगाया आरोप, नगर पालिका को नक्शे को पास करने का नहीं दिया गया हक। सामने में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कमेटी की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर ज्ञापन सौंपा गया। गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे किसान। किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। ताज महोत्सव में कबीर के दोहों पर झूमी ताजनगरी। मुंबई से आए कबीर कैफे के कलाकारों ने पॉप म्यूजिक के कबीर के दोहों पर शहर की युवा युवतियों का जमकर दिल जीता। इसके साथ ही अमेरिका गॉट टैलेंट के शरे खन्ना डांस ग्रुप ने ड्रोन एक्ट की प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। महोत्सव के मंच पर एक साथ दो ग्रुप की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। शरे खन्ना डांस ग्रुप में साल 2013 में इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में धमाल मचाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करके खुद की प्रतिभा को साबित किया। 2019 में अमेरिका गॉट टैलेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया। आगरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी। मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। दिनदहाड़े किसान की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। 22 मार्च से शुरू होंगे परिषदीय स्कूलों की परीक्षा। 2 बोलियों में होगी परीक्षा। जिले के 2,376 परिषदीय स्कूल में 2.29 लाख छात्र देंगे परीक्षा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक को कम करने के लिए निकाला अनोखा तरीका। बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह लगवाए गए लंगरों के कटआउट। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में बाइक टकराने के बाद आपस में हुआ था झगड़ा। विवाद के बाद कुछ युवकों ने रिटायर्ड दरोगा को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुछ लड़कों की पहचान कर ली है। थाना प्रभारी ने कहा, रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी शुभम मोदनवाल उर्फ अन्ना ने घर पर बुलडोजर चलने के भय से पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस शुभम मोदनवाल की खोजबीन कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बुलडोजर लाकर उसके घर के सामने खड़ा कर दिया। घर ढहाए जाने की आशंका से भयभीत आरोपी ने सरेंडर किया। पुलिस का यह तरीका क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ। हाथरस में होटल संचालक और युवकों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो बहुत तेज से पूरा वायरल। मंदिर के सामने मारपीट का होना बना चर्चा का विषय। महाराजगंज में बीजेपी नेता के भांजों की गोली मारकर हत्या। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। बलरामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ घायल। चेकिंग के दौरान भागने लगे थे गौ तस्कर। पकड़े गए गौ तस्कर पर दर्ज आपराधिक केस। मौके से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। थाना सैदुल्ला नगर के गुलेरिया घाट पर हुई। शामली में शॉर्ट सर्किट से स्पेयर पार्ट के शोरूम में आग लगी। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।
सगे भाइयों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्रामीणों से हुई कासूनी खूनी हिंसा में बदली एक भाई की घटनास्थल पर ही मौत। मुरादाबाद में कार और बाइक की टक्कर में महिला की मौत। घायल बाइक सवार भाई बहन अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में बीजेपी नेत्री के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 1,50,000 रुपए की ज्वेलरी समेत लगभग 2 लाख के माल किया चोरी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में युवक की कैंची से गोप कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में बीजेपी को वोट देने पर मिली 3 लाख की धमकी। महिला को परिजनों ने मारपीट कर घर से निकाला। पड़ोसी से हुआ था प्रेम विवाह। पटना में गाजीपुर पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ के साथ लूट का आरोप। थप्पड़ जड़ते दरोगा जी सीसीटीवी में आए नजर। 16 पैनल के कार्यालय में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप। भुवनेश्वर में खेत में काम कर रहे किसानों पर युवक ने किया फावड़े से हमला। 3 किसानों की मौत, 2 की हालत गंभीर। देवरिया में लाहिलपार दुर्गा मंदिर में 2 पक्ष में विवाद। दान पेटी को लेकर हुआ विवाद। विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरों को लगी गोली। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। पीलीभीत में दबंगों ने लाठी डंडे और हथियार से बोला हमला। हमले के दौरान दबंगों ने महिला और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। कन्नौज में देशी शराब पीने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत। शराब पीने वाले एक अन्य युवक की हालत नाजुक। अल्मोड़ा में रोडवेज कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। एसीपी में हो रही कटौती को लेकर मोर्चा। रोडवेज कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। हरिद्वार में उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 से 27 मार्च को होगा प्रतियोगिता का आयोजन। अतिक्रमणकारियों के हो रहे हैं हौसले बुलंद। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों के सख्त निर्देश। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कच्चे से लेकर पक्का अतिक्रमण किया है, लेकिन प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वे अपनी परिसंपत्तियों का डाटा बनाएं और अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उसका ध्वस्त किया जाए। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका। जानकारों का मानना है अभी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले 7 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भी बदल सकता है मौसम। मैदानी क्षेत्र में तेज बारिश की संभावना। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 हो गई है, जबकि डीजल का भाव 87.47 रुपये प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपये प्रति लीटर हुआ।
चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, जहां पेट्रोल 102.16 रुपये प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, जिसके पेट्रोल 105.51 रुपये प्रति लीटर हो गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.5 से बढ़कर 949.5 रुपये हो गया। वहीं मुंबई में प्रति सिलेंडर 949.50 पैसे खर्च करना होगा। इसी तरह कोलकाता के घरेलू एलपीजी सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हुई। चेन्नई में 915.50 से बढ़कर 965.50 रुपये हो गए।